हेलो भाई। क्या हाल चाल है भाई? तो देखो यार, कल हमने करा था पार्ट वन करा था जिसके अंदर हमने करा था स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज मैंने करी है एसएससी एंड गेम से स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अब स्टेटमेंट और एजम्पशन के अंदर क्या फ़र्क है? अब देखो, एजम्पशन के अंदर हमने बेसिकली क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट से ही एज्यूम करना है, ना कि कहीं बाहर से। ठीक है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, एक तो जो स्टेटमेंट है उसमें से एज्यूम करना है, और ऊपर से हमने ये पॉइंट अवॉइड करने हैं जिस स्टेटमेंट के जो भी एजम्पशन होता है उसके अंदर ऑल, ईच और एवरी, ओनली, जहां पर ये वर्ड लिखे होते हैं तो ये समझ लो कि मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी। मतलब कि ये है कि 99.9% लगभग ये स्टेटमेंट गलत होगी होगी। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन को अपोज नहीं करना है। जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी हमने उसको अपोज नहीं करना है। और अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमने ध्यान रखना है, इट में इंक्लूड वर्ड रिलेटेड टू एनी पॉसिबिलिटी सच दैट, जैसे कि मे बी और पॉसिबली, ये वर्ड जो होते हैं ये इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट के अंदर जो इम्प्लिसिट होता है ना, जो एजम्पशन के अंदर इम्प्लिसिट होता है, जो भी होता है इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, खुद सोचो, खुद सोचना। इसका मतलब होता है खुद सोचना, जो कि डायरेक्टली नहीं बताई जाएगी, खुद सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये कुछ एजम्पशंस की कहानी थी। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ईटिंग टू मैनी चॉकलेट विल लीड टू डेंटल प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, ये ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है भाई। एजम्पशन क्या कह रहा है, चॉकलेट हैव हायर शुगर कंटेंट विच कैन रिजल्ट इन बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, कि चॉकलेट के अंदर ज्यादा शुगर होने के कारण कंटेंट रिजल्ट जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। ठीक है भाई, पहला सही है। कि डेंटल प्रॉब्लम चॉकलेट से क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर शुगर है इसलिए होगी। और ब्रशिंग ट्वाइस अ डे कीप टीथ स्ट्रॉन्ग। ऐसा ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो रही कि ब्रश दो दिन में 2 बार करने से दांत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा, इसमें सिर्फ ये दे रखा कि ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स विल लीड टू डेंटल प्रॉब्लम। बस, कि चॉकलेट के बारे में बात हो रही है ना कि ब्रश के बारे में हो रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका, ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ, ये कह रहा है इंक्रीज इन द टैक्स रेट विल हर्ट द पॉकेट ऑफ द सैलरीड मिडिल क्लास। मतलब कि जब हम टैक्स रेट बढ़ा देते हैं तो जो भी मिडिल क्लास के, जो भी हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उनकी मतलब जो भी सैलरी होती है वो पॉकेट हर्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि जेब के ऊपर असर पड़ता। तो एजम्पशन क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स विल हर्ट द पुअर टू। मतलब वस्तुओं की कीमतों कीमत जब बढ़ा देंगे तो गरीबों को भी नुकसान होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द मिडिल क्लास विल रिड्यूस देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर टू सेव मनी। ये क्या कह रहा है, ये जो मिडिल क्लास में है वो पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेंगे। ठीक है, पैसे बचाने के लिए अपने खर्च कम करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब पहला क्या कह रहा है ये, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जब हम प्राइस ऑफ गुड्स को जब हम रेट बढ़ा देंगे, विल हर्ट द पुअर टू। इस चीज की तो बात हुई नहीं कि हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे बात हो रही है टैक्स रेट की। तो टैक्स रेट की बात कर रही है तो हम क्या करेंगे, द मिडिल क्लास विल रिड्यूस देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर।
तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उसमें क्या होएगा, हम पैसा बचाएंगे अपना खर्चा कम करके। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली टू इम्प्लिसिट आ जाएगा। दूसरा भी हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग बुक्स विल मेक यू अ मोरली गुड पर्सन। मतलब कि क्या कह रहा है ये, किताबें पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है। एजम्पशन क्या, रीडिंग बुक हेल्प वन गेन नॉलेज। किताबें पढ़ने से नॉलेज गेन होगी, बिल्कुल बढ़िया, सही है तीसरा। नहीं, इसने क्या बोला है, रीडिंग बुक विल मेक यू अ मोरली गुड पर्सन। किताबें पढ़ने से तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। रीडिंग बुक हेल्प वन गेन नॉलेज। नॉलेज के बारे में तो बात हुई नहीं वैसे, एजम्पशन है ना, कि एज्यूम कर रहे हैं। तो ऑल सक्सेसफुल पीपल रीड बुक। जरूरी नहीं है कि सारे सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका क्या आ जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, इम्प्लिसिट आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर द स्काई इज वेरी क्लियर एट नाइट। ठीक है, सर्दियों के दौरान जो रात में आसमान है वो साफ है। ठीक है। एजम्पशन क्या है, द सन सेट्स अर्ली इन द विंटर मंथ। कि जो है सर्दियों के महीनों में सूरज जल्दी अस्त हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर इट इवन रेन्स। कि सर्दी के दिनों में तो बारिश भी हो जाती है। ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हो रही इसके अंदर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर द स्काई इज वेरी क्लियर एट नाइट। कि रात में, रात की बात कर रहा है। ठीक है। द सन सेट अर्ली इन विंटर मंथ, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं हुई ना कि सनसेट हो जाता है विंटर में जल्दी। और अगला है ड्यूरिंग विंटर इट इवन रेन्स। तो ये भी नहीं है कि बारिश हो जाती है, ऐसा तो है ही नहीं। इसने बोला कि आसमान क्लियर रहता है, तो बारिश कैसे हो जाएगी, जब आसमान ही क्लियर है तो बारिश कैसे हो जाएगी। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये है। चलो अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये रेलवे के अंदर आ रखे हैं, तो हम रेलवे वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारे सीरियल में भी हेल्प मिलेगी। मेन है प्रैक्टिस करनी है हमने, कहीं से भी करो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है अ न्यू हॉलीडे स्पेशल ट्रेन हैज बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम चेन्नई टू पटना। ठीक है। अ न्यू हॉलीडे स्पेशल ट्रेन इंट्रोड्यूस करी गई जो कि चेन्नई से पटना जाएगी, टू कैटर टू द इंक्रीज डिमांड फ्रॉम पैसेंजर ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। दिस विल रन ऑन ऑल वेडनेसडे। हर बुधवार को चलेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में चलेगी। कहने का मतलब ये है, more people are expected to travel from Chennai to Patna in September and October. The existing train from Chennai to Patna have been cancelled. अब कैंसिल की तो बात ही नहीं हुई, ये तो पॉइंट सरेआम गलत हो गया। ठीक है। और पहला है मोर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल चेन्नई टू पटना इन सितंबर, तो ये सही है। क्योंकि जब फेस्टिवल है, इंक्रीज डिमांड होगी फेस्टिवल के दौरान, तो ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे ना चेन्नई से पटना, सितंबर और अक्टूबर की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आ ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, पांचवें का डी आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। सिक्स कह रहे हैं एज पर रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल रिक्रूटर अराउंड 25% ऑफ द कैंडिडेट आर रिजेक्टेड। कि मान लो 100 है, 100 में से 25% है वो रिजेक्ट हो गए, 75 तो फिर भी बच गए। ठीक है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशियंट डाटा इन देयर सीवी। जो भी उन्होंने अपना रेज्यूमे बनाया था उसके अंदर डाटा इनसफिशियंट था। और ड्यू टू फॉर्मेट, और फॉर्मेट के कारण भी, ऑफ द सीवी ऑटो क्रिएटेड बाय सम वेबसाइट। ड्यू टू द फॉर्मेट ऑफ सीवी ऑटो क्रिएटेड, की कुछ वेबसाइट से डाटा उठा लिया तो वहां से इसलिए रिजेक्ट हो गए। तो अब क्या कह रहा है ये, एजम्पशन क्या है, सीवी
मैनुअली क्रिएटेड बाय जॉब सीकर हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग वेब्ड सिलेक्टेड देन ऑटो क्रिएटेड सीवीज। ये हो सकता है क्योंकि जब यहाँ पे ऑटो क्रिएटेड वाला है ना वेबसाइट, जब ये चीज डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो मैनुअली बनाए जा रहे हैं ना उसके ज्यादा चांस है होने के। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, नो क्राइटेरिया अदर देन इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्मेटिंग रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ सीवी। नो क्राइटेरिया अदर देन, यानी कि ये कह रहा है सीवी की अस्वीकृति में जानकारी और स्वरूप परिणामों के अलावा कोई मानदंड नहीं है। इसकी तो कुछ बात ही नहीं हुई, तो सेकंड ऑप्शन सीधा गलत होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन एज्यूम। तो ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। और अब अगला देखते हैं, सातवां देखते हैं, सातवां क्या कह रहा है, extract of plant C have been found useful in treating an earlier fatal disease. Although plant C once imported can be grown on any moist soil, most pharma company in country Y are still choosing synthetic substitute over using natural extract. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लांट सी है, प्लांट सी के सी से पहले की जो मतलब डेंजरस बीमारी है उसको इलाज में उपयोगी पाया गया है। हालांकि प्लांट सी एक बार किए जाने के बाद किसी भी नई मिट्टी पर उगाया जा सकता है। ठीक है, जो सी है वो किसी भी मिट्टी पर उगाया जा सकता है। देश वाई में अधिकांश फार्मा कंपनी अभी भी प्राकृतिक अर्क का उपयोग करने के लिए सिंथेटिक विकल्प चुन रही है। तो जो वाई है वो अभी भी चुन रही है, ना कि उस वाई ने चूज कर लिया, लेकिन जो सी है वो वैलिड है इसके लिए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एजम्पशन में अनलाइक द केस इन ऑल अदर कंट्री, इन कंट्री वाई प्रोडक्शन ऑफ दिस सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इज सब्सटेंशियली चीपर देन ग्रोइंग प्लांट सी। अच्छा, ठीक है, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हो रही कि वो चीपर है देन प्लांट सी से है, चीपर की तो कुछ बात ही नहीं हो रही ना, तो सीधी सी बात है पहले वाली एजम्पशन गलत होगी। सेकंड क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ अ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इज नॉट ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये सही है, ये सही है। कह रहा है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो है उसका जो प्रभाव है वो पौधों के ऊपर सीधा एक्सट्रैक्ट नहीं होता। तो ये सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली टू, ओनली टू कैन बी एज्यूम्ड। ये होगा। अगला देखते हैं, रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रिसर्च में सजेस्ट करा गया है कि जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नॉट ओनली रिड्यूस द चांस ऑफ फिजिकल इलनेस, कि मतलब कि हम फिजिकल जो बीमार हो जाते हैं उसको ही कम नहीं करता बल्कि क्या करता है, बट ऑल्सो मेंटल इलनेस से भी कम करता है। तो एजम्पशन क्या, द मेडिसिन फॉर मेंटल इलनेस वुड वर्क फास्टर इफ द पेशेंट ऑल्सो एक्सरसाइज डेली। द मेडिसिन फॉर मेंटल इलनेस वुड वर्क फास्टर। अब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की तो कहीं बात ही नहीं हुई ना, ये एजम्पशन तो वैसी गलत होगी। एक्सरसाइज भी कर रहा है और मेडिसिन भी ले रहा है, ये तो वैसी गलत होगा। सेकंड क्या कह रहा है, पेशेंट्स हु आर बेड रिडन हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग सम मेंटल इलनेस एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट बेड रिडन। ठीक है, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मतलब बिस्तर के ऊपर लेटे रहते हैं ना उनके चांस है मेंटल इलनेस के, बल्कि जो बिस्तर पे नहीं लेटे रहते। ये बिल्कुल सही है, ये एजम्पशन सही है। तो यानी कि ओनली टू कैन बी एज्यूम्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां, द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर इज gearing up to build a super express to connect, द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर इज gearing up to build a super express to connect, दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करेगा जो कि विच वुड अलाउ कम्यूटर टू फिनिश दी 1400 किलोमीटर लंबे जर्नी को 12 घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, अब एजम्पशन क्या है, द रोड बिटवीन दी टू सिटी इज इन वेरी बैड शेप। अब यहाँ पे कौन सी बात होगी कि दो सिटी आ गई जो कि बीच में बैड शेप है, ये एजम्पशन तो नहीं हो सकती, गलत है। करंटली देयर आर नो रोड टू कनेक्ट दीज टू सिटीज ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है ये नाइन्थ, करंटली
करंटली देर आर नो रोड्स टू कनेक्ट दीज टू सिटीज ऑफ इंडिया। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि वो आपस में कनेक्ट नहीं करेगा दो सिटी। जब इन्होंने बोल दिया कि दिल्ली और मुंबई कनेक्ट करेंगे, जो कि 1400 किलोमीटर लंबी जर्नी और 12 घंटे में तय करेंगे, तो यानी कि दोनों ही गलत हो गए। तो दोनों ही गलत होने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू रिटेन एम्प्लॉयज, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्मचारी को बनाए रखने के लिए वी मस्ट रिवॉर्ड देम विद मंथली बेनिफिट, हमें उन्हें भेंट के अनुसार क्या देना पड़ेगा? बेनिफिट देना पड़ेगा मंथली। कंपनी चेयरमैन टेल द मैनेजर, ये बात जो है चेयरमैन मैनेजर को बोलता है। एजम्पशन क्या? मंथली बेनिफिट विल कीप द एम्प्लॉयज हैप्पी। ठीक है, पहला ठीक है। जब उन्हें मंथली बेनिफिट मिलेगा तो वो एम्प्लॉय होंगे, वो भी खुश रहेंगे और काम भी कर लेंगे। सेकंड है द एम्प्लॉयज विल बी पंक्चुअल, ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज की तो कुछ बात ही नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली स्टेटमेंट वन इज इम्प्लिसिट। 10वां भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्या कह रहा है? द डिमांड फॉर स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। ठीक है, स्मार्टफोन और लैपटॉप की जो डिमांड है वो बढ़ेगी सब्सटेंशियली सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इन स्कूल। जैसे स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस की बातें इंट्रोड्यूस होगी, वैसे ही लैपटॉप और स्मार्टफोन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। एजम्पशन क्या है? पीपल आर बाइंग स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप टू एनेबल देयर चिल्ड्रन टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, पहला ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, ये क्या बात हुई? जब हो ही गया कंप्यूटर वगैरह, तो इसका आंसर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्मार्टफोन और लैपटॉप्स की। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, तो डेस्कटॉप भी तो इसी में काउंट होता है, तो ये भी कंप्यूटर ही। ऑनलाइन क्लास तो इसमें भी अटेंड होएगी, तो ये कैन नॉट बी यूज, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसे राइटिंग है। ठीक है, एसे राइटिंग इज एन आर्ट। एसे राइटिंग जो है वो एक आर्ट है। इट रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज अ कमांड ओवर द लैंग्वेज टू बी एबल टू राइट अ गुड एसे। ठीक है, अब ऐसे कैन नॉट बी रिटन विदाउट कंप्लीट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, कि ऐसे मास्टरी करने के बजाय हम ये नहीं लिख सकते, ये तो गलत है। हम तो लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना हम उसके ऊपर मास्टरी करेंगे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। एनी वन विद अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज कैन राइट अ गुड ऐसे। एनी वन विद अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज राइट अ गुड ऐसे, जरूरी थोड़ी ना कि गुड कमांड लैंग्वेज के ऊपर होगी तो वो गुड ऐसे लिख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो नाइदर एजम्पशन वन और टू इम्प्लिसिट होएगा इसका आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू फेलियर ऑफ द मेन ग्रिड पावर सप्लाई टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी वाज अफेक्टेड। फेलियर होने के कारण मेन ग्रिड में जो पावर सप्लाई है वो अफेक्ट करी है सिटी के अंदर, मैनी पार्ट ऑफ सिटी के कई सारे हिस्सों में। एजम्पशन क्या? द मेन ग्रिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, क्योंकि जो मेन ग्रिड है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर को ट्रांसमिशन करने में डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी में। मोस्ट पीपल हैव बैकअप पावर इंस्टॉलेशन एट देयर होम्स टू मैनेज ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन पावर सप्लाई इज डिसरप्टेड। मोस्ट पीपल हैव बैकअप पावर। ठीक है, अब यहाँ पे बैकअप पावर है इंस्टॉलेशन ऑफ होम ड्यूरिंग टाइम पावर सप्लाई इज डिसरप्टिव। ऐसा तो कुछ इसके अंदर मेंशन कर ही नहीं रखा कि उनके पास बैकअप पावर भी है इंस्टॉलेशन की। यहाँ पे सिर्फ ये बात हुई है कि मेन ग्रिड की जो पावर है वो सप्लाई इफेक्ट हुई है वो फेलियर होने के कारण, तो इसलिए पहला पहला इम्प्लिसिट हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th। देयर आर मैनी क्रैक्स, काफी दरार पड़ गई हैं एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बिल्डिंग के बाहर
that need to be treated before the wall painting can begin to prevent seepage issue that may creep in later। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बिल्डिंग के बाहर दीवार में दरार पड़ रखी है, जिनका मतलब कि हम इलाज शुरू करने से पहले दीवार की पेंटिंग शुरू करने की जरूरत है, ताकि बाद में जो भी दरारें थी उनको समस्याएं को रोका जा सकेगा। ठीक है, यानी कि पहले ये कह रहा है पेंटिंग शुरू करने की जरूरत है, पेंटिंग कैन बिगिन, यानी कि पेंटिंग को पहले स्टार्ट करना। ठीक है, एजम्पशन क्या है, पेंटिंग द एक्सटर्नल वॉल में लेड टू सीपेज इशू। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। जब यहाँ पे कह रहा है कि पेंटिंग को पहले करने की जरूरत है, तो पेंटिंग द एक्सटर्नल वॉल में लीड टू सीपेज इशू, पहला तो गलत ही होगा जब यहाँ पे बोल दिया कि पेंटिंग को पहले करना पड़ेगा। सेकंड, क्रैक इज द एक्सटर्नल वॉल कुड कॉज सीपेज इशू, ये सही है। जो क्रैक है वही तो इशू बना रही है। सेकंड है, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां। ये क्या कह रहा है, मैनी पीपल कुड नॉट रीच देयर वर्क प्लेस ड्यू टू दी स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं पहुंच पाए, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की स्ट्राइक थी, इसकी वजह से। विच हैज बोट बस सर्विस टू अ कंप्लीट होल्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरी तरह ठप होगी, जितनी भी बस सर्विस थी ना सारी की सारी एकदम रुक गई। तो एजम्पशन क्या, सिटीजन शुड बी यूजिंग द मेट्रो रेल सर्विस मोर। अच्छा, मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन बस सर्विस टू ट्रैवल टू देयर वर्क, देखिए सेकंड ठीक है कि जब बस सर्विस की सवारी रुक गई, तो यहाँ पे मेट्रो रेल का तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा पूरे के पूरे इसमें, तो यानी कि पहली गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली टू इम्प्लिसिट, क्योंकि मेट्रो रेल की सर्विस की इसकी तो बात ही नहीं हो रही स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड जो है कि बहुत सारे लोग थे वो बस सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट थे, तभी तो ये बोला कि बस सर्विस जो है वो ठप पड़ेगी स्ट्राइक की वजह से, तो इसलिए ये सेकंड इम्प्लिसिट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, डॉक्टर सजेस्ट दैट फॉर पीपल हु आर डेफिशिट इन विटामिन सी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया जिसके विटामिन सी की कमी है, एंड हैव अ वीकन डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, इट इज़ बेटर टू टेक विटामिन सी, उनके लिए बेटर होगा कि वो विटामिन सी के सप्लीमेंट लें, और ईट सिट्रस फ्रूट रिच इन विटामिन सी, और जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फ्रूट खाएं। तो एजम्पशन क्या है, एनीवन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन इश्यू शुड स्टॉप ईटिंग सिट्रस फ्रूट, ये तो गलत है, गलत है तो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, एनीवन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन इश्यू शुड स्टॉप ईटिंग सिट्रस फ्रूट, पहला तो गलत होगा। द एंड रिजल्ट ऑफ बोथ सिट्रस फ्रूट्स एंड विटामिन सी सप्लीमेंट इज मोर और लेस सिमिलर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों ही गलत हो गए, तो द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, ये कह रहा है कि सिट्रिक जो भी सिट्रिक फ्रूट हैं और विटामिन सी हैं, इन दोनों का अंतिम परिणाम कमोबेश एक जैसा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है, एक जैसा थोड़ी ना है, तो इसलिए कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, फॉलोइंग कंट्री जीस डिसीजन विच वॉज टेकन अ डेकेड अगो टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है, country N has also decided to keep a cap on the number of cars in the country. So now if someone in country N want to buy a car, they will have to wait until someone in the country sell their car, or a car is registered as completely non-functional and is scrapped। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री जी के फैसले के बाद जो एक दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश एन ने भी देश में कारों की संख्या पर एक कैप रखने का फैसला किया है, जो कि अब अगर देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार बेचता है या कार पूरी तरह से गैर कार्यात्मक रूप से पंजीकृत होती है।
इससे रद्द कर दिया जाता है। तो एजम्पशन क्या है? द अदर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन इन कंट्री एन आर एनफ टू कैटर टू द नॉन कार ओनिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कह रहा है ये? देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की गैर कार मालिक आबादी को पूरा करने के लिए प्रयास पर्याप्त है। दूसरा क्या कह रहा है? द डिसीजन वॉज नॉट लाइकली सक्सेसफुल इन कंट्री जी इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में देश में निर्णय सबसे अधिक सफल रहा है। अच्छा, तो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग पॉल्यूशन है कंट्री जी में सक्सेसफुल रहा है, तो अब ये सक्सेसफुल ये हम एज्यूम कर सकते हैं। सेकंड ठीक है। अरे पहला कह रहा है दी अदर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन इन कंट्री एन आर एनफ टू केटर टू नॉन कार ओनिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। तो इसका आ जाएगा 1 और 2 दोनों एज्यूम करे जा सकते हैं। और 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन कह रहा है ईटिंग फूड विच हैव बीन हीटेड इन प्लास्टिक कंटेनर कॉज कैंसर, देयरफॉर इट शुड बी अवॉइडेड। जितने भी खाने वाले हमारे फूड हैं विच हैव बीन हीटेड इन द प्लास्टिक कंटेनर, जो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर वो गर्म होते हैं तो वो कैंसर का रूप देते हैं, तो हमें वो अवॉइड करने चाहिए। ओनली स्टोरिंग फूड इन प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये तो गलत है। जब यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है जो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर है वो कैंसर को कोज करते हैं, यहाँ पे ये मना कर रहा है तो गलत है। नॉन प्लास्टिक कंटेनर विच कैन बी यूज टू हीट फूड आर अवेलेबल, तो यानी कि ओनली 2 सही है। बस ठीक है। और वैसे भी ये देखो इसके अंदर ओनली वर्ड आ गया, तो ओनली वाला तो वैसे ही गलत होता है। ठीक है। और कैन बी जो भी मतलब कैन बी यूज होता है ना, कैन बी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एजम्पशन बताता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। Recent marketing trends suggest that words like premium, exquisite, priority are considered prestigious by consumers of the middle income group and hence increase the chance of sale of any product advertised with these words। कि उनके ज़्यादा चांस होते हैं जो भी ये वर्ड यूज करता है। तो एजम्पशन क्या? द प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड विद द सेड प्रेस्टिजियस वर्ड डेफिनेटली कॉस्ट हायर देन दोज विच आर नॉट एडवर्टाइज्ड विद सच वर्ड। Such prestigious words have no impact on sale among the lower income group। तो यानी कि कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। ये क्या कह रहा है? सिंस मूवी एक्स हैज स्पेंड 3.6 करोड़ इन इट्स प्रमोशन, कि कोई एक्स मूवी है उसने पर अपने प्रमोशन में 3.6 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए अगेंस्ट मूवी आर के मुकाबले आर ने स्पेंड करे ओनली 1.3 करोड़। मूवी एक्स विल डेफिनेटली अर्न मोर एट द बॉक्स ऑफिस, जो एक्स है वो डेफिनेटली अर्न करेगी बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा। ठीक है। अ मूवी दैट स्पेंड लेस देन 1 करोड़ ऑन इट्स प्रमोशन कैन नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। अच्छा ठीक है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो गलत है स्टेटमेंट सर यहाँ। ये क्या बात हुई कि जिसने 1 करोड़ के नीचे वो प्रमोशन करा तो वो कैन नॉट डू वेल बॉक्स ऑफिस, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं हुई, ये तो गलत है। मूवी एक्स में विन मोर अवार्ड देन मूवी आर, ये भी गलत है। अवार्ड की भी ऐसा कुछ बात नहीं हुई यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे? तो प्रमोशन की बात हो रही है, अवार्ड की बात कर रहा है, तो ये कोई सा भी एज्यूम नहीं करा जा सकता। गलत है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। 21वां क्या कह रहा है? प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्री पासिस। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्टर करा ले, 21 अप्रैल से कलेक्ट करे फ्री पासिस। पासिस को फ्री जितने भी फ्री पासिस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। पासिस विल नॉट बी इशू विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ, जो पासिस हैं वो वैलिड एड्रेस प्रूफ के दौरान उन्हें नहीं दिए जाएंगे। एजम्पशन क्या? वोटर आईडी कार्ड इज वैलिड एड्रेस प्रूफ। अच्छा। और अगला है passes can be purchased at the venue। वेन्यू की तो कहीं बात ही नहीं हुई, इसने बोला सिर्फ 21 अप्रैल को कलेक्ट कर ले अपने फ्री पासिस, और ना वोटर आईडी की बात हुई। इसने बोला वैलिड एड्रेस प्रूफ नॉट इशू विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ, जरूरी थोड़ा ना वोटर आईडी कार्ड वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा। तो इसका आएगा नाइदर एजम्पशन 1 और 2 इम्प्लिसिट आ जाएगा।
कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 21 क्वेश्चन हो गए और 21 ही क्वेश्चन आ रखे थे इसमें। तो चलो भाई, ये एजम्पशन वाली क्लास की भी प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो चलो बाकी मिलते हैं अपने कल नई वीडियो में।